अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले डिस्कस किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसमें 63 एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया कि एटॉमिक मैसेज की बेस पे। अब नेक्स्ट, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1913 में मोज़ले एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किए एटॉमिक नंबर। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप था एटॉमिक नंबर, क्योंकि उस वक्त डिस्कवर नहीं थे, तो इस वजह से एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया गया एलिमेंट्स को। यहाँ पर एटॉमिक नंबर जैसे ही आए, एटॉमिक नंबर की बेस पे जैसे ही अरेंजमेंट की गई एलिमेंट्स की, तो एक अच्छा जो है वो पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट की तरफ स्टार्ट हुआ। यहाँ पर टू आपके पास जो है थे। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन एटॉमिक मास इन टू रिस्पेक्ट्स। नंबर 1 था एटॉमिक नंबर जो है, इट इंक्रीज फ्रॉम एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स रेगुलरली। इट इंक्रीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं, दूसरे से तीसरे की तरफ जाते हैं, तो आपके पास वो इंक्रीज करते हैं। सेकंड जो था, इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट के लिए ये फिक्स था, ये नहीं था कि किसी कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी। हर एलिमेंट के अपना जो है वो एटॉमिक नंबर था। तो ये आपके पास टू इसके थे रिस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर मोज़ले ने बड़ा अच्छा काम किया। उसने एटॉमिक नंबर जब डिस्कवर किए तो उसी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस भी जो है वो आपके पास आई। नेक्स्ट वन है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पीरियोडिक फंक्शन का मैंने आपको बताया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे इसको अरेंज किया गया। और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया कि पहले एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया गया था, लेकिन अब एटॉमिक नंबर की बेस पे इसको अरेंज किया गया। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज ये थी, ये है आपके पास हॉरिजॉन्टल रोज, और इन्हें कहा जाता है पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज को मैंने आपको बताया था पहले भी कि इन्हें पीरियड कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल रो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स सच एज एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन दी सेम ग्रुप। अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम में शो किया गया है। सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद और हीलियम है फर्स्ट पीरियड में। सेकंड की मैं बात करूँ तो ये लिथियम है Li, और इसका लास्ट होता है फ्लोरीन यानी नियोन, यहाँ तक। अब यहाँ पर इसके बाद जो आएगा एलिमेंट वो है सोडियम। तो सोडियम वाले और सेम प्रॉपर्टीज़ वाले इस तरह से एक रेगुलर इंटरवल के बाद आते जाएंगे। और अगर आप देखें इस ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स आएंगे, इस ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो इसकी वो बात कर रहे हैं आपके पास, इट इज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। ये आपको वर्टिकल जो लाइंस हैं, वर्टिकल कॉलम्स जो हैं, इन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इन्हें कहा जाता है पीरियड्स। इट वॉज ऑब्जर्व दैट एवरी 8th एलिमेंट, 9th एलिमेंट, एवरी 8 के बाद जो 9 एलिमेंट है ये क्या करेगा, हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसके साथ मिलती होंगी, तो इस तरह से एक पूरा ग्रुप अरेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11, हैड सिमिलर प्रॉपर्टी टू द लिथियम। इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ मिलती होंगी, तो ये रेगुलर इंटरवल के बाद आते जाएंगे और अरेंज होते जाएंगे। आफ्टर एटॉमिक नंबर 18, इसी तरह 5th और 4th जो पीरियड है उसके एलिमेंट्स में एवरी 19 एलिमेंट्स की जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी, सिमिलर बिहेवियर होगा। सो द लॉन्ग रोज ऑफ elements were cut into rows of 8 and 18 elements and placed one above the other so that the table of vertical and horizontal rows was obtained। और इस तरह से ये obtain हुआ था। ये किसकी बात कर रहे हैं ये भी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि कितने पीरियड्स हैं, कितने जो हैं वो आपके पास ग्रुप्स हैं, उसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर स्पेस एलिमेंट्स के लिए नहीं बची तो उन एलिमेंट्स को कहाँ अरेंज किया गया, ये सारा जो है वो डिस्कस अभी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।
इसका क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपको, तो वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन की बेस पे इसको लर्न करना है। नेक्स्ट वन है वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियोडिक टेबल, किस तरह से अरेंज किया गया। अभी आपने पढ़ा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया। जैसे ही एटॉमिक नंबर आया, एटॉमिक नंबर अगर आप देखें तो ये है आपके पास न्यूक्लियस, इसमें है प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इक्वल हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर आपके पास अगर एटॉमिक नंबर ना होता तो क्या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते थे, बिल्कुल नहीं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा स्टेप था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें एटॉमिक नंबर की वजह से निकालना आ गई और हमने निकाली बहुत से एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर, किसके ऊपर बेस करती है, एटॉमिक नंबर की बेस पे। सो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शोज द पीरियोडिसिटी, यानी रेगुलर इंटरवल की जो बात की थी, इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट दैट लीड टू द पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़। हैंस द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएटेड अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो क्रिएट हुई। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और इसके फीचर्स भी डिस्कस करेंगे। तो आपने ये सारे जो है इंट्रो जो किया उसके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।